समुद्र के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों में खेलता रहता, जाल डालकर और सीपियां बटोरता, रंग बिरंगी कौरियां, नए नए रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्रण पत्थर, ना जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। उसका एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष। उम्र उसकी 11 की भी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बतख। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहां छुट्टियां मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। होगी कोई 9-10 वर्ष की, बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता है। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहरों पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। उसे यह तब और भी जरूरी लगता था जब वह वहाँ की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के साथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। वह बेचारी थी, बड़ी गरीब। पिता एक दिन नाव लेकर गया तो लौट कर ही नहीं आया। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की जरा सा भी पसंद नहीं थी। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिनों से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बन रहा था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा यह किसके लिए बनाया है? फिर कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उसे दिन तुम्हें यह पक्षी उसे भेंट में देना है। हर्ष की खुशी का पार नहीं था। बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं यह पक्षी मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र के किनारे ले गया और बातें करने लगा। 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? सबसे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती थी, वे नाचती गाती थी और इस तरह बातें करते करते वे दिन जाने कब गुजर जाता था। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चले। मंजरी काफी निडर हो चली थी, बोली, चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहाँ नहीं आ सकती है, तुम इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा, उसे ईर्ष्या हुई। वह वहाँ क्यों नहीं जा सकती? क्या वह कमजोर है? वह यह सोची रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उसे जोर से बढ़ी। तभी एक बड़ी लहरें ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया, उसे होश नहीं रहा। यह सब अनंत फनन में हुआ। हर्ष ने देखा और चिल्लाया उसकी तरफ बढ़ा, पर तभी एक और लहरें आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। तब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उसे कूदी लहरों में मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। दूसरी ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया और छाती मली। पानी बाहर निकल गया। उसने आंखें खोलकर देखी, उसे जरा सा भी चोट नहीं लगी थी। वह बार बार कनक को देख रही थी। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया, सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा,
मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजली। सब ने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसने मंजली के हाथों में थमा दिया। मंजली बार बार उसे खिलौनों को देखती और खुश होती। तभी क्या हुआ, मंजली अपनी जगह से उठी। उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह स्वर में कहा, यह पक्षी तुम्हारा है। सबसे सुंदर लड़की तुम हो। और एक क्षण तक सभी आश्चर्य से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजली की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजली को देखे जा रही थी और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाइयाँ दे रही थी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।